नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे केजरीवाल और एमसीडी की, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई है। और दोस्तों बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबने से एक दर्दनाक मौत हुई है। दोस्तों वो हादसा बोला जा रहा है, लेकिन वो हादसा नहीं है, वो हत्याएं की गई हैं उन बच्चों की। और इसकी जिम्मेदारी है एमसीडी की, दिल्ली एमसीडी की और दिल्ली सरकार की। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और जो आम आदमी पार्टी है, वो पूरी तरह से इसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहरा रही है, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है इनको, वहाँ पर इनकी ज़बान से एक बार भी निकला कि साहब हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके लिए भी जिम्मेदार एलजी है, एक बार भी नहीं बोला। वहाँ डांट खाकर आ गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के आगे वो ड्रामेबाजी नहीं चल सकती जो आप मीडिया के सामने करते हैं, जो आप संसद में कर रहे हैं। सारे जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के हैं, वो सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे तख्तियाँ लेकर खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की वजह से ये हत्याएं हुई हैं। दोस्तों सवाल यही खड़ा होता है, अगर बीजेपी और एलजी इस एक्सीडेंट के लिए, इस दुर्घटना के लिए, उन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, तो आम आदमी पार्टी ने, उसके वकीलों ने और एमसीडी के वकीलों ने वहाँ पर कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि साहब हम जिम्मेदार नहीं हैं। और कोर्ट ने जो झाड़ लगाई है, बच्चों की तरह डांटा है कि आप किसी काम के नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो इतने बिल्डिंगें गिर रही हैं, इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को आज तक नौकरी से नहीं निकाला गया। मतलब आप जो कार्रवाई करते हैं सब दिखावा है। जो इतनी बिल्डिंग गिरी या इतने लोग मर रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कहीं कोई करंट लग के मर रहा है, ये बच्चे 3 मर गए, और आगे भी जो आपके हालात हैं उसमें और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को आज तक नौकरी से नहीं निकाल पाए, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर पाए। यहाँ भी आपने छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की, उनको सस्पेंड किया, वो भी किस दिन के लिए, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वो अपने आराम से अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। क्या सिर्फ छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है जिनको काम करवाना था और जिनको इंस्पेक्शन करनी थी, वो बड़े अधिकारी कहाँ हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपके पास नालियों के नक्शे तक नहीं हैं, आपको ये नहीं पता है कि नालियाँ हैं कहाँ। जब आपको यही नहीं पता है कि नालियाँ कहाँ हैं, तो आप काम कैसे कराएंगे? तो आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है उसकी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं मीडिया में जाकर, कि ऐसी डांट लगाई है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, क्योंकि वहाँ पर झूठ बोलने का मतलब ये लोग जानते हैं। मीडिया में तो झूठ बोला जा सकता है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, एलजी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत काम कर रहे हैं, हमारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट में क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहाँ झूठ नहीं चलता है, वहाँ आपको सच बोलना पड़ता है। झूठ बोलेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों जो बच्चे इस दुर्घटना में मरे हैं, वो मरे नहीं हैं, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। वो हत्या की है इस केजरीवाल सरकार ने, इस पार्टी की एमसीडी ने की है, क्योंकि जो हालात पैदा किए गए उनकी वजह से बच्चे मरे। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपने एक सड़क चलते हुए गाड़ी वाले को पकड़ के अंदर कर दिया, उसकी क्या गलती थी? आप छोटे अधिकारी को अंदर कर रहे हैं, आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्डिंगें बननी है, आप परमिशन दे रहे हो, जबकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सके। आपको पता नहीं लगा कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं? आपको कैसे नहीं पता लगा? आप कहाँ पर सोए हुए थे क्या? अब आप कह रहे हो कि हमने इतने कोचिंग सेंटर बंद कर दिए, इतने सील कर दिए हैं, इतने नोटिस जारी किए गए, अब आप ये कैसे क्यों कार्रवाई कर रहे हो? अब कार्रवाई कर रहे हो, पहले क्यों नहीं की? इसके अलावा दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है, गंभीर मुद्दा है, उसको समझने की ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार टैक्स नहीं ले रही है, फ्री की योजनाएं चला रही है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। जो केजरीवाल जगह जगह कहते हैं हम फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, जिस मॉडल की बात वो हरियाणा में करते हैं, पंजाब में वो कर ही रहे हैं, तो जिस राज्य को, पूरे देश को बर्बाद करने की जो नीति लेकर आए हैं, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आपके पास एमसीडी में तनख्वाह देने के लिए, जब आप कर्मचारियों अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है,
तो फिर आप अपग्रेडेशन का काम कैसे करेंगे? आप कैसे नालियाँ बनाएंगे? जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो नालियाँ कहाँ से बनाएंगे? उनको अपग्रेड कैसे करेंगे? ये पूरा सिस्टम ठीक कैसे होगा? तो दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पूछा है। और ये जो आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी एलजी पर सवाल उठा रही थी, तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट में कहना चाहिए था कि साहब हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये जो बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ क्यों नहीं बोला? ये जवाब दिल्ली की आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, दिल्ली सरकार को देना चाहिए, एमसीडी को देना चाहिए कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा क्यों नहीं बोल पाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा इनको बुलाया है, देखते हैं या क्या बोलते हैं। उनको 2-3 दिन में पूरी कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इन्होंने वहाँ नहीं बोला कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, ये काम तो एलजी का है, ये बीजेपी का है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ तो आप सुनकर आ गए। दोस्तों आप विचार करिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो इस पार्टी ने कहा है, जिस सरकार ने कहा है, एमसीडी ने कहा, वो सही है, जो मीडिया में चिल्लाते हैं वो सही है? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो मीडिया के जरिए पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल जो पूछा है हाई कोर्ट ने कि आपके पास पैसा खर्च करने की पावर ही नहीं है, आपकी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है, और कब होएगी ये भी नहीं पता है। आप 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, और कई 100 करोड़ का काम होना है दिल्ली में, तो आप कब काम करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है कि जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, वो 6 महीने से जेल में है। दिल्ली भगवान के भरोसे चल रही है, जहाँ पर कोई सरकार नहीं है। मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे अधिकारी सुनते नहीं हैं, पैसा हम नहीं खर्च कर सकते, तो बिना सरकार के दिल्ली चल रही है। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है। तो जेल से किस तरह से सरकार चलेगी? केजरीवाल कहते थे मैं जेल से सरकार चलाऊँगा। मुझे दिल्ली वालों की बहुत चिंता है, कहीं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी भर रहा है, ये सब मुझे बहुत चिंता है। मैं अपने मंत्रियों को बोलता रहता हूँ, मंत्री आकर बाहर कहते हैं कि केजरीवाल जी ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी, ये इंस्ट्रक्शन दी। तो सवाल उठता है कि एक चीफ मिनिस्टर 6 महीने से जेल में बैठा हुआ है, तो सरकार कैसे चलेगी? ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही सवाल किया है कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, तो आप कैसे काम करोगे? तो दोस्तों फ्री की योजनाओं का जो नतीजा होता है वो दिल्ली अच्छी तरह से भुगत रही है। वहाँ बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सब एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों यही सच है दिल्ली का, कि जो दिल्ली सरकार है या एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये एक मौका देखते रहते हैं कि दूसरे पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जाए। हो सकता है केजरीवाल कल को कह दें कि अमेरिका ने यहाँ पे नालियाँ साफ़ नहीं करी, हो सकता है कह दें कि मंगल ग्रह से लोग आने थे, नहीं आए साफ़ करने, मेरी क्या गलती, कोई मर गया। ये जो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, हाई कोर्ट ने यही कहा है। आप एक दिन आते हैं कि सूखे की कंप्लेंट करने आते हैं कि सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, और दूसरे दिन आ जाते हैं कि बाढ़ आ गई, तो आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बड़े गंभीर सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए हैं, जिनका जवाब आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को, एमसीडी को देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।